प्रेम वाली डोरी, राम अब ऐसी कृपा करो, मेरी टूटे न प्रेम वाली डोरी, राम अब ऐसी कृपा करो, मेरी टूटे न प्रेम वाली डोरी, राम अब ऐसी कृपा करो। अभिमानी के वचन में बसते बैर गिरो, आप कुशला अधिक कर अधिको, अभिमानी चूला फिरे अहंकार का भार, भारी कंधों पर लिए लाभ देने की काल, मेरी टूटे न प्रेम वाली डोरी, राम अब ऐसी कृपा करो, मेरी टूटे न प्रेम वाली डोरी, राम अब ऐसी कृपा करो। स्वामी महाराज कहते हैं वाणी के त्रयोदोष हैं जिनकी हम कल चर्चा कर रहे थे। आत्मश्लाघा, स्व प्रशंसा के शब्दों से युक्त होना, स्वस्तुति करना, अपने मुख अपने गुणों का बखान करना, ये पहला दोष है। दूसरा वाणी का दोष है निंदा करना अन्य की, अपनों की, अपने अवगुणों की निंदा परित्याग कर दूसरे के भीतर अवगुणों को तलाशना। तीसरा सबसे बड़ा दोष है झूठ बोलना, असत्य फैलाना। और महाराज कहते हैं अभिमानी व्यक्ति, एन ईगोइस्ट पर्सन, कैसे पहचान होगी? कोई तो लक्षण होगा। हाउ विल यू आइडेंटिफाई एन ईगोइस्ट मैन? महाराज कहते हैं उसके जब भी शब्द उच्चारित होंगे आपको उसके शब्दों में दो चीजें स्पष्ट दिखाई देंगी। वह बात करेगा तो दूसरों से दिखाई देगा कि उसका वैर है, मैत्री का अभाव दिखेगा। गीता में जब भगवान ने भक्त के लक्षण वर्णित किए 12वें अध्याय में, तो भक्त के लक्षणों में पहला लक्षण क्या है? अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण ऐवचः निर्ममो निरहंकारः सम सुखः दुःखः क्षमी। भक्त का पहला लक्षण क्या होना चाहिए? उसे किसी से द्वेष ना हो भाई। अद्वैष्टा सर्वभूतानां, भगवान की समूची प्रकृति में भगवान का ही वास है। कृति में करता रहता नहीं। किसी ने बहुत सुंदर चित्र बनाया, उस चित्रकार में, उस कृति में कर्ता निवास करता। अगर आप चित्र की निंदा कर रहे हैं तो वास्तविक निंदा किसकी है? बोलो ना भाई, चित्रकार की। इनडायरेक्टली आप किसे कोस रहे हैं? चित्रकार। भगवान राम के साथ लक्ष्मण थे। कैकेयी की बात लक्ष्मण जी को पता चली। भगवान ने लक्ष्मण को समझाया, लक्ष्मण तुम्हारा वैर किससे? कैकेयी से। स्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर दोहा लिखा है, मेरे साथ गाइएगा। तेरी सत्ता के बिना हे मुझ मंगल मोर, तेरी सत्ता के बिना हे मुझ मंगल मोर, पत्ता भी हिलता नहीं, हिलना कोई फूल, पत्ता भी हिलता नहीं, हिलना कोई फूल। तेरे सारे खेल हैं अहो खिलाड़ी राज, गाइए।
तेरे सारे खेल हैं, अहो खिलाड़ी राज। तू रसिया सब रंग का, सुंदर तेरे काज। तू रसिया सब रंग का, सुंदर तेरे काज। महाराज कहते हैं सब तेरी लीला के अंतर्गत हो रहा है। किस चीज से तू अनभिज्ञ है, सोचे सोच न हो गई जे सोची लख बार, चुपे चुप न हो गई जे लाए रहा लेता। हमारे सोचने से होता क्या है? जो उस ईश्वर की रजा में है वही हो रहा, वो उससे अपरिचित नहीं है और तुम उससे ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो। कई बार कई मूर्ख लोग, कोई परिस्थिति विषम आ जाती है तो कई मूर्खों के मुख से हम सुनते हैं भगवान ने अच्छा नहीं किया। कहते किसी के घर में निधन हो जाए, कोई छोटा बच्चा गुजर जाए, किसी की अकस्मात मृत्यु हो जाए, लोग कह देते हैं स्वामी जी भगवान ने अच्छा नहीं किया। हमें लगता है कि भगवान को पहले आपसे सलाह करनी चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम अपने कर्म नहीं देखते, हम भगवान को दोष देते हैं। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। तुलसीदास जी कहते हैं जिन लोगों ने उपासना नहीं की, बंदगी नहीं की, कर्म के प्रभाव को नहीं जाना, वो दोष किसको देते हैं? काल ही कर्म ही। और फिर बोले इनको तो छोड़ो, भगवान को भी नहीं छोड़ते, ईश्वर है, मिथ्या दोष लगाए। एही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गम स्वल्प अंत दुख। इसलिए क्या करना चाहिए? जो उसकी रजा में है उसमें राजी रहो। न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है, तू जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा है। न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है, तू जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा है। न कोई आरजू है न कोई जुस्तजू है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा। उसकी रजा में राजी रहिए। उसकी रजा से बड़ा इस जगत में है क्या? महाराज कहते हैं तेरी सत्ता के बिना हे मुद मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। और ये सब तेरे ही सारे खेल हैं, तेरे सारे खेल हैं। अहो खिलाड़ी राज, तू सबसे बड़ा खिलाड़ी। हम छोटे छोटे खेल खेलते हैं भाई, उसने बड़े बड़े खेल रच दिए, जगत का खेल रच दिया। तू रसिया सब रंग का, सुंदर तेरे काज। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया कैकेयी पर। भगवान राम ने लक्ष्मण को समझाया, लक्ष्मण तुम कैकेयी से नहीं भगवान से बैर कर रहे हो। राम समझा रहे हैं लक्ष्मण को, स्वयं ईश्वर इशारा दे रहे हैं, ईश्वरत्व अनुभूति करा रहे हैं। भगवान कहते हैं लक्ष्मण कैकेयी को चलाने वाला कौन है? तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है, सब प्रेम से गाइए। जो शित की नाई, जो शित की नाई, जो शित की नाई, सब ही नचावत नाम गोसाई। उमादार जो शित की नाई, उमादार जो शित की नाई, सब ही नचावत नाम गोसाई। सबको नचाने वाली सत्ता, कठपुतलियां हैं उसके हाथ में। कौन नचा रहा है? वो ईश्वर स्वयं नचा रहा है। आप उसके हुक्म से बाहर कुछ भी नहीं कर सकते।
सती को संदेह हुआ राम जी में, शंकर जी ने बहुत समझाया, सती राम परीक्षा मत करो, ये गलती नहीं करना। सती नहीं मानी तो शंकर जी ने कहा देखो सती, कुछ ऐसा ना करना जो तुम्हें और मुझे विपदा में डाल दे। सती फिर भी नहीं मानी। शंकर जी ने क्या कहा, विधि विपरीत भलाई नहीं। और फिर हो हई सोई जो राम रच राखा, हो ही सोई जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। हो हई सोई जो, हो हई सोई जो राम रच राखा, राम रच राखा, राम रच राखा, तो करी तर्क बढ़ावे साखा, तो करी तर्क बढ़ावे साखा। अस कही लगे जपन हरि नाम, अस कही लगे जपन हरि नाम, सती गई जहाँ प्रभु सुख धाम, सती गई जहाँ प्रभु सुख धाम। भगवान कहने लगे जो राम ने रच रखा है, जो विधाता ने रच रखा है, होना तो वही है, मैं इसको लाख समझा लूं। शंकर जी बोल रहे हैं, आपको शंकर मिले हैं कभी? नहीं मिले ना। तो आप सोच लो, जिसको शंकर समझाते हो उसको समझ में नहीं आती, आपको तो शंकर भी नहीं मिले। समझ में आई? आपके समझने में मुझे बहुत संदेह है। जिसको साक्षात शंकर मिलते हैं वो नहीं समझे। और सती ने बगैर माने जाकर सीता बन के, सती सीता बन गई। जिस सीता को राम ढूंढ रहे हैं, जैसे ही सीता देखेंगे क्या करेंगे, झट से सन्मुख आकर गले लगा लेंगे और पता चल जाएगा। शंकर जी ने कहा था, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलयो मनोज न सावन। ये सच्चिदानंद है भी कि नहीं है? और हुआ क्या, सती जब सीता बन के गई, राम जी गले लगे? नहीं नहीं भाई, आके प्रणाम कर दिया। बोले हे जगत जननी, आज इस विराट जंगल में अकेली कैसे? भगवान शिव का बहुत चक्की रह गई, पैर तले से जमीन निकल गई। और कैसी लीला की, कैसा कौतुक किया, वो तो लक्ष्मण जी ने रोक लिया भाई राम जी को। आगे राम लक्ष्मण सीता, पीछे राम लक्ष्मण सीता, दाएं राम लक्ष्मण सीता, बाएं राम लक्ष्मण सीता। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ज्यादा मत घुमाइए इसको, कुछ हो गया तो शंकर जी को क्या जवाब दोगे? छोड़ दीजिए उसको, जाने दीजिए। अरे भाई, किससे वैर करते हैं हम? अगर कोई आपका बुरा भी करता है तो किसकी इच्छा से कर रहा है? उसकी इच्छा से। तो भगवान ने कुछ रचा होगा, उसकी इच्छा को सरेंडर कर दो, छोड़ दीजिए अपने आप। किसी से द्वेष मत कीजिए। द्वेष करके आज तक इस धरती पे किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। महाराज कहते हैं, और अगर मन में द्वेष हो तो भी अपने मुख से उसकी अभिव्यक्ति मत करो। उस रोग को अपने मन तक रहने दो, अपनी जिह्वा पे लेकर मत आओ। जिह्वा पे आया ना तो नासूर बन जाएगा। आप जानते हो दुनिया के सारे झगड़े क्यों होते? बोलने के कारण। ये 2.5 इंच की जुबान ने शरीर भी बिगाड़ा और मन भी बिगाड़ा। शरीर कैसे बिगाड़ा? स्वाद चख चख के, स्वाद के लालच में रोग लगा दिए, और फिर बोल बोल के मन खराब कर दिया। भगवान एक कृपा जीव पे कर दे, अगर उसकी बोलती बंद कर दे ना तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। एक दोहा बड़ा सुंदर है, मेरे पीछे गाइएगा। मैंने इस दोहे पे बहुत चर्चा की है।
अभी भी रविवार को हमारा ये दोहा चल रहा है, पूर्ण नहीं हुआ। अवसर लगेगा तो करीबन मुझे लगता है 20-25 रविवार तो हो चुके हैं इस दोहे पे चर्चा करते हुए। बड़ा सुंदर दोहा है, प्रेम से गाइएगा। बोलन जैसा रोग न देखा, बोलन जैसा रोग न देखा, चुप सम औषध नाही। बोलन जैसा रोग न देखा, चुप सम औषध नाही। जगत मेरे प्राणी मौन बिना, कहीं भी सुख नाही। जगत मेरे प्राणी मौन बिना, कहीं भी सुख नहीं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, बोलन जैसा रोग न देखा। बोलने से बड़ा कोई रोग है? हमारे यहां कहते हैं, मुहावरा है, एक चुप, गलत है। एक चुप असंख्य सुख। लिखने वाले का दिमाग थोड़ा कम था, हिसाब तो उसने लगाया लेकिन थोड़ा कम लगाया। एक चुप हो जाए तो असंख्य सुख हो जाए, सुख ही सुख है। एक बोल रहा हो, दूसरा मौन धारण कर ले, जवाब ना दे, समस्याएं वहीं खत्म हो जाए। एक ने कही, दूसरे ने मानी, नानक कहें दोनों ब्रह्म ज्ञान है। चुप हो जाइए महाराज, इससे बड़ा कोई सुख नहीं। जगत मेरे प्राणी मौन बिना, कहीं भी सुख नहीं। कबीर साहब कहते हैं, बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रही है। संत मिले किछ सुनिए कहिए, मिले असंत मस्त कर रही है। बोलत बोलत बड़े हैं बिकारा, बिन बोले क्या करे बिचारा। कहे कबीर छूछा कट बोले, परया होए सो कबहू न डोले। गुरबाणी में फरमान किया, इसलिए ध्यान दीजिएगा, बोलने से बड़ा कोई रोग नहीं। महाराज कहते हैं, अभिमानी के वचन में बसते वैर विरोध। मैं दिल्ली में एक घर में ठहरा हुआ था, रात्रि के समय बिजली चली गई। कांग्रेस की सरकार थी, जो घर वाले थे, बिजली चली गई, कांग्रेस की सरकार को गालियां देने लगे, बेकार लोग हैं, क्या व्यवस्था है इनकी, ये है वो। अपने घर में माचिस नहीं मिल रही थी, 1.25 घंटा लग गया माचिस ढूंढने में, मोमबत्ती जलाने में। कांग्रेस की सरकार को गालियां दे रहे थे। जैसे ही उन्होंने मोमबत्ती जलाई, मैंने उनसे एक प्रार्थना की। मैंने कहा, आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है? बोले, घर की। मैंने कहा, तुम्हारा घर इतना भी व्यवस्थित नहीं है, इट इज नॉट दैट ऑर्गेनाइज्ड कि एक मैच बॉक्स कहां रखी है, तुम समय पे उसे ढूंढ लो। जिसने इतनी बड़ी सरकार को चलाना है, दिल्ली चलाना है, उनसे थोड़ी सी गलती हो जाए तुम उन्हें कटहरे में खड़ा कर देते हो। आपको अधिकार है, जिसे खुद माचिस न मिलती हो, वो बत्ती जाने पे दूसरों को गालियां दे। क्या ये अभिमान का अंश नहीं है? कानों को उन्होंने हाथ लगाए, बोले, स्वामी जी आगे से कभी अपमान नहीं करेंगे। पहले अपने गिरेबान को झांकिए, क्या वे स्पष्ट है? क्या हम गलतियों से मुक्त हो गए? नहीं, किसी का वैर विरोध न कीजिए। महाराज कहते हैं, अभिमानी के कथन में बसते वैर विरोध। एक राजा के दरबार में एक चित्रकार आया, एक चित्र उसने राजा की सेवा में उपस्थित किया। चित्र बड़े परिश्रम से तैयार किया गया था, बड़ी मेहनत करके 6 महीने लगे चित्र को बनाने में। राजा ने दरबारियों को कहा कि इस चित्र में जो जो कमियां हैं वो कमियां गिनाओ। और महाराज, जो क्रिटिक होते हैं ना लोग, आलोचक होते हैं,
उनको करना कुछ नहीं आता, जीरो। खुद कुछ करने की उनकी औकात नहीं होती, गुण से विहीन होते हैं। उस चित्र में उन्होंने 10 दोष निकाले। राजा उनकी आदत जानता था। राजा ने कहा बिल्कुल ठीक है, इस चित्रकार ने चित्र परफेक्ट बोलो ना जी, नहीं बनाया। एक काम करो, जितना इसने बनाया है उतना तुम बना के दिखाओ। बना सकते हो? सबके हाथ खड़े हो गए। जिसको स्वयं चित्र बनाना ना आता हो, वे किसी चित्रकार के चित्र में दोष निकाले, क्या ये जस्टिफाइड है? नहीं है भाई। लोग बड़े बड़े संतों के चरित्र में दोष निकाल देते हैं। तुम खुद संत बन गए दोष निकालने के लिए? तुम संत बन जाओ, उसके बराबर आ जाओ, फिर उसमें दोष निकाल लेना। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। वैसे 900 चूहे खाने के बाद बिल्ली हिल भी नहीं सकती। समझ में आई? मुहावरा किसी ने गलत बनाया होगा। बिल्ली छोड़िए, छोटी सी बिल्ली की जगह आपको भी खिला देना, आपकी भी हालत खराब हो जाएगी। बिल्ली को छोड़िए, उस पे तो मुझे बहुत तरस आता। पता नहीं किन मूर्खों ने मुहावरे बनाए। ध्यान देना, किसी के भीतर दोष न देखिए। अपने वचन में अगर मन में वैर विरोध है, उसे वचन पे मत लाइए। मन में है कोई नहीं जानता, जिह्वा पे आते ही सब जान जाएंगे। जो थोड़ा बहुत चरित्र में आदर है वो भी खत्म हो जाएगा। अगर मन में भी है, उसे वाणी पर लेकर मत आना, धीरे 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 मन में भी कम हो जाएगा। महाराज कहते हैं अभिमानी का लक्षण क्या है? अभिमानी के कथन में बसते वैर विरोध। अच्छा, फिर वो जानते हो क्या करता है? उसकी कोई और प्रशंसा करे ना करे, वो अपने मुंह मियां मिट्ठू होता। अपनी प्रशंसा के पुल बांधने में कोई कमी नहीं छोड़ता। महाराज कहते हैं अभिमानी का लक्षण है। और फिर क्या करेगा? द्वेष फैला देगा, दूसरे के दुर्गुण बढ़ाएगा, कलह करेगा, और फिर बोले अति क्रोधी होगा। क्रोधी नहीं, अति क्रोधी।